दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से यह महीना प्रारंभ हुआ है, आपके जीवन में न चाहकर भी बहुत सारी परेशानियां, कष्टों और समस्याओं का सामना आप कर रहे होंगे। आपके जीवन में आए दिन कई मुसीबतें आ रही होंगी। आपको तरह तरह के नए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप पैसे तो कमाते हैं, पैसे टिकते नहीं हैं। घर परिवार में आर्थिक स्थितियां कमज़ोर होती जा रही हैं। आपस में घर परिवार के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। आपस में टकराव हो रहे हैं, बात का बतंगड़ बन रहा है। और जब से यह महीना प्रारंभ हुआ है, उसी दिन से आप लोगों के घर में नकारात्मक स्थितियां हो चुकी हैं। बुरी आत्माओं का प्रवेश हो चुका है और छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा भी आ रहा है। आपको पैसे कमाने के नए रास्ते भी नहीं मिल रहे हैं और वहीं आपके खर्चे भी बढ़ चुके हैं। मित्रों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष के कार्यक्रम को देखिएगा। आपके जीवन की उन तमाम परेशानियों से किस प्रकार से आप निकलोगे और कौन से वे लोग हैं जो आप लोगों के जीवन में, घर परिवार में काला जादू कर चुके हैं, तांत्रिक क्रिया कर चुके हैं और कौन से दुश्मन आप लोगों पर क्रिया कर चुके हैं। इन सभी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप इन सभी परेशानियों से बाहर निकल सकोगे। दोस्तों, हर इंसान अब से कुछ न कुछ मतलब के साथ ही जुड़ता है। हर इंसान आपसे कुछ मतलब चाहता है और हर कदम पर आपको धोखा मिल रहा है। आप जिस पर विश्वास दिखाते हैं वही सबसे बड़ा विश्वासघाती निकलता है। अब ऐसा समय आ चुका है, इंसान अपने घर के सदस्यों पर भी विश्वास नहीं कर सकता। कभी कभी तो आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको बेहद ही सावधान रहना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितियां और दयनीय हो जाएंगी। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, साथ ही अपराध घर घर में होने लगेंगे और जो उम्मीद नहीं थी ऐसे भी कृत्य हमें समय के साथ देखने को मिल सकता है। मित्रों, अब यह साल, यह महीना, बहुत उम्मीदें, आपने बहुत सारे सपने संजोए हैं, बहुत सारे सपने देखे हैं कि आप कड़ी मेहनत के साथ उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सपनों की बुनियाद को बनाकर माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे एक सही सहारे की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक, उसे एक बार जलाया जाता है, उसे बाद में वह आंधी तूफान हवा सबका सामना अकेले करता है। यानी उसे बस एक सहारे की ज़रूरत थी, उसे बस जला दिया गया, आगे उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस उसी प्रकार से आपको भी एक ऐसे ही सहारे की ज़रूरत पड़ने वाली है जो बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देगा, वह थोड़ा सा आपका बुरे समय में साथ दे देगा, आपके अंदर जोश उत्साह भर देगा। उसके बाद आगे की लड़ाई आप अकेले लड़ने के योग्य हैं। आगे फिर कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आगे आप सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मतलबी दुनिया के इस माहौल में आखिर हमारा सहारा कौन बने? आखिर वह कौन चार लोग हैं जिन पर हम हक से भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि आपने भी महसूस किया है, बचपन हमारा बहुत गरीबी में बीता है। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, आप एक एक चीज़ के लिए तरसे हैं। आपने बहुत मेहनत की, अपने सपनों को कभी कभी भूलकर अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचा है, सारे बलिदान दिए हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और जो इंसान मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, उसका साथ तो स्वयं परमात्मा भी देते हैं। आपके साथ भी परमात्मा जुड़े हुए हैं। आपने एक बात महसूस की होगी, आपकी ज़िंदगी में भले ही बुरा समय आ जाए थे, लेकिन वह बुरा समय आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता। आखिर क्यों? आपने एक बात भी कभी ध्यान दी है,
आपकी ज़िंदगी में बुरा समय आता ज़रूर है, लेकिन वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। मतलब एक समय के साथ एक समय के बाद वापस खुशी आ जाती है, वापस कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे आप